सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर के हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं फिर अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। इस वचन के द्वारा आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि आप सब लोगों ने आज का टाइटल, वचन का टाइटल पढ़ लिया होगा, जिसमें लिखा हुआ कि अपनी जीभ को वश में रखें। और मैं आपके कमेंट रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। और जैसे कि आपने आज वचन में पढ़ लिया होगा कि अपनी जीभ में वश में रखो। और ये वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे आज दिन के टाइम दिया, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप जब सुनेंगे और इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन ये वचन सुने, इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा ये 100 गुणों फलों को लेकर आए और ये फल सदा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और मैं आज जो बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ वो वचन जीव के विषय में। हम इस वचनों को बाइबल में से याकूब की किताब में देखेंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वचन आ रहा है। और बाइबल की किताब याकूब उसका 3 और उसके 2 में लिखा हुआ है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है। वचन का मतलब ये है कि हम जो मुंह से बात निकालते हैं, कोई भी शब्द, भाषा, कुछ भी मुंह से बोलते हैं, अगर हम, जो कोई व्यक्ति बोलने में सिद्ध है वही परमेश्वर उसको सिद्ध अच्छा मनुष्य समझ रहा है। परमेश्वर का कलाम हमें ये बोल रहा है कि बहुत बार हम चूक जाते हैं। मीन्स बोलने के टाइम हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी बात बोल देते हैं, चूक जाते हैं। और जो कोई वचन में नहीं चूकता मीन्स जिसको बोलने की अकल है, बात करने की अकल है, किस टाइम कौन सी बात करनी, किस टाइम कौन सी बात करनी, परमेश्वर उसी को सिद्ध मनुष्य बोल रहा है, उसी को धर्मी बोल रहा है, उसी को अच्छा, उसी को मजबूत, उसी को परफेक्ट परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और जैसे कि आपने पढ़ा, जीभ को वश में रखें। और इस वचन को आज कुछ ही टाइम पहले पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि अपने लोगों को जीभ के बारे में, लोगों को गाइड करना, टीच करना। इसलिए ये वचन मैंने आपके सामने दिया है। हालेलुया। और अगर हम बाइबल की अलग अलग पुस्तक देखें, बाइबल की अलग अलग किताब देखें, तो उसमें भी हमें ये बात दिखती है, मिलती है देखने को। जैसे हमें बाइबल की किताब दानियल को पढ़ते हैं तो वहां पे दानियल की किताब में एक राजा है जो अपनी छत के ऊपर
टहल रहा है, और उसने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि ये मैंने राज्य, पूरा राज, सारा सिस्टम मैंने अपनी पावर से खड़ा किया है। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। वो कई सालों तक उनको जंगल में बाद में धक्के खाने पड़ा, बड़ा कुछ उसके साथ हुआ, बहुत कुछ हुआ। और प्रॉब्लम कहां पे आई? जैसे उसने मुंह से निकाला कि ये सारा सिस्टम मैंने अपनी पावर से, मैंने अपनी शक्ति से, मैंने अपनी इच्छा से तैयार किया है, तो परमेश्वर ने अपना आप को भी प्रकट किया कि ये पूरी दुनिया को ऊपर राज करने वाला, पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने इस राजे को रिजेक्ट किया। तो इस वचन में हमने क्या पढ़ा? जो कोई, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो कोई वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है। और इस वचन को आप नोट करके रखें। परमेश्वर के कहने का मतलब यह है कि हम अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल रखें। पवित्र आत्मा ने मुझे आज बोला, बहुत से लोग अपना आशीर्वाद सिर्फ बोलने के कारण खराब कर लेते हैं। जो परमेश्वर ने उनको चीज वो देनी थी, वो मुंह से बार बार बोलने के कारण वो सारा सिस्टम उनका बिगड़ जाता है। जहां उनको नहीं बोलना चाहिए वहां पे लोग बोलते हैं, और जहां पे बोलने की जरूरत है वहां पे कई बार लोग बोलते नहीं, और ऐसी बातें कर जाते हैं कि जब अपने आप को एक धर्मी बनाने की कोशिश हम जब करते हैं बोलने के टाइम, सुन इस बात को मैं गहरे टीचिंग में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं स्पिरिट मुझे बोल रहा है, आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी 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 लाइव के टाइम मुझे बोल रहा है आत्मा। जो भी व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट बोलता है कि मैं सब बातों में परफेक्ट हूं, मैंने सब कुछ अपने आप किया है, तो परमेश्वर उसी टाइम आपको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे आप कितने भी मूसे के दादा परदादा क्यों नहीं लगते। आप नबियों से भी आप बड़े क्यों नहीं, चाहे कोई भी क्यों नहीं, चाहे आपका लिंक किसी बड़े से बड़े नबी के साथ क्यों नहीं। और ये मैंने बात समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने ये आपको बात बोली। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नबियों के दादा परदादा बन जाए। कहने का मतलब ये है कि आप जितने मर्जी बड़े किसी स्टार के साथ रहते हैं, आत्मा पाए हुए व्यक्ति के साथ रहते हैं, जब अपने आप को आप बेहतर बनाने की कोशिश करोगे कि ये सारा सिस्टम मैंने चलाया, मैंने किया है शब्दों से, तो परमेश्वर फिर आपको दिखाता है कि ये आपने नहीं किया, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है आपकी जिंदगी में। कई बार लोग, सुनो मेरी बात, कई बार लोग जो उनका आत्मिक अगुवा होता है उनसे टीचिंग लेने आते हैं, जब उनको कुछ कुछ बातें पता चलने लग जाएं तो वो अपनी हवा में चले जाते हैं। हवाबाजी में हमने सब कुछ सीख लिया है, आत्मा की बातें सीख ली है, वो अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर देते हैं। फिर उनका अपने अगुवे के साथ उतना कनेक्शन नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपने अगुवे की बात ही नहीं सुनना चाहते। उनको लग रहा था हमने सारी बातें सीख ली, हमारा अगुवा हमें अच्छी टीचिंग नहीं दे रहा, हमें ज्यादा परफेक्ट पता है। वो अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनको निराशा सामने आती है, जिंदगी में फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाता है, आत्मा लस होना शुरू, फिर उनकी दोबारा उनको याद आती है कि मैंने जो टीचिंग ली है वो मेरे काम आ रही है, आज मैंने जो सीखा काम आ रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने उस मसे को, आत्मा पाए हुए बंदे को रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ईर्ष्या करने लग गए, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में टूटे रहेंगे।
घमंड घमंड आने के कारण। इसलिए अलर्ट रहें। और इस विषय में यीशु मसीह ने भी हमें बड़े क्लियर तरीके से समझाया है। आपने वो कई बार बाइबल की आयत पढ़ी होगी, वचन पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम आज इसको रिटर्न दोबारा जरूर पढ़ेंगे। और ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना। हम ये किताब पढ़ रहे हैं, लूका की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 10 से लेकर 14 आयत को पढ़ेंगे। प्रार्थना करने दो व्यक्ति मंदिर में गए, एक फरीसी था तथा दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर, मैं अपना आभारी हूं कि मैं अन्य मनुष्य जैसा नहीं हूं, छल्ली, अन्यायी, व्यभिचारी और न चुंगी लेने वाले के जैसा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करता हूं। किंतु चुंगी लेने वाले दूर ही खड़ा रहा। उसने दृष्टि तक उठाने का साहस न किया। अपने सीने पर शोक में पुकार करते हुए उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, कृपा कीजिए इस मुझ पापी पर। विश्वास करो, वास्तव में यही चुंगी लेने वाला धर्मी घोषित किया जाकर घर लौटा, ना कि फरीसी। क्योंकि हर जो स्वयं को बड़ा बनाता है वह छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो व्यक्ति स्वयं नम्र हो जाता है वह ऊंचा किया जाएगा। इसमें ध्यान से पढ़ लो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। जो चुंगी लेने वाला था, परमेश्वर ने उसको धर्मी घोषित किया, और जो दूसरा था, जो इतने बड़े काम कर रहा था, अपने अच्छे काम परमेश्वर को दिखा रहा था कि मैं ये काम नहीं करता, मैं फास्ट रखता हूं, मैं लोगों का बुरा नहीं करता, मैं गुनाह नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन दूसरे वाले को पता था कि मैं तो चोर ही हूं, मेरे पास इतनी औकात ही नहीं है कि मैं परमेश्वर के सामने मुंह लेके जाऊं। उसने जोर जोर से अपनी छाती को पीट के कहा कि परमेश्वर, कृपा कीजिए मुझ पापी पर। उसने अपने आप को पवित्र नहीं बोला, उसने बोला कि मैं पापी हूं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करें, प्रार्थना इस तरह करी। और जो दूसरा था वो अपने आप को ओवर स्मार्ट, अपने आप को अच्छा बता रहा था, और परमेश्वर ने उनको धर्मी नहीं घोषित किया और दूसरे को किया। अब दोनों बंदे एक टाइम प्रार्थना करने आ रहे हैं। अगर उनके काम देखो तो आपको लगेगा कि ये बंदा धर्मी होना चाहिए। वो बोल रहा है कि मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चुंगी लेने वालों को ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, अपने किस्से कहानियां बना रहा है। मैं दशमांश भी देता हूं। अगर आप इस सीधे तरीके से बाइबल पढ़ो तो ऐसे लगेगा वो बंदा सही होगा, अच्छा है, जो इतने बड़े सारे काम कर रहा है। लेकिन जो अपने आप को बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं आपके सामने, मेरी तो औकात ही नहीं, मैं आसमान स्वर्ग की ओर देखूं, आपके आगे प्रार्थना करूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ करो। तो परमेश्वर ने किसको धर्मी बोला? उस गुनाहगार व्यक्ति को। आए तो दोनों प्रार्थना करने, लेकिन धर्मी कौन गिना गया? कौन गिना गया? ये वाला, जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है, वो तो धर्मी मनुष्य है। वचन में वो चूका नहीं, बोलने में वो बिल्कुल सिस्टम में चला है। और लास्ट में हमने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि जो अपने आप को नम्र करेगा, नीवा करेगा, वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? दोनों प्रार्थना करने के जा चुके थे, लेकिन एक की सुनी प्रार्थना अलग थी, एक की अलग सुनी गई। लेकिन वो धर्मी कौन था? जो अपने आप को पाप मान रहा था, अपने शब्दों के ऊपर उसका कंट्रोल था। वो थोड़ी सी बातें कर रहा था कि मैं पापी हूं, मैं क्या मांग सकता हूं। लेकिन दूसरा वो सारी किस्से कहानी अपने सुना रहा था, लेकिन वो धर्मी नहीं बना। वो चातरी कर रहा था कि मैं उससे अच्छा हूं। आज सुनो मेरी बात, आज मैं आप सब लोग, हमारे अलग अलग विचार हैं। आज हम इकट्ठे चर्च में जाएं, मेरे अंदर हार्ट में अलग बात आएगी कि मैं तो प्रचारक हूं, मैं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं, मेरे साथ यीशु मसीह अलग है, मेरे ऊपर अलग अलग वरदान है, ये तो निकम्मे लोग हैं।
अगर मैं ऐसी अपने हार्ट में सोच रखूं तो मुझे पता है कि मैं धर्मी नहीं ठहरूंगा, क्योंकि बातों बातों में अंदर ही अंदर में जो जिस तरह की वो बातें कर रहा हूं, सोच रहा हूं, तो मैंने तो फिर वो धर्मी नहीं ठहरना। और आप लोग ये प्रार्थना करो, हम परमेश्वर, हम जिस जहां पे भी हैं अच्छे हैं, बस परमेश्वर हमें माफ करो, गलतियां माफ करो, तो मेरी जगह आप धर्मी ठहरेंगे। कई बार लोग सोचते हैं हमने काम किए, सेवा की, वो अलग चीज है। कई बार जीव के कंट्रोल के कारण भी आप धर्मी ठहरते हैं, और परमेश्वर उसको सिद्ध मनुष्य मानता है जिसकी जीव के ऊपर कंट्रोल है। और थोड़े दिन पहले पित्र आत्मा ने मुझे एक और बात बोली, संडे से बाद मुझे पित्र आत्मा ने मुझे बोला कि धर्मी वो भी है जिसके पास नुकसान करने की पावर है, किसी को कलंकित करने की पावर है, किसी को पाप नंगा करने की पावर है, लेकिन वो फिर भी उसका नुकसान नहीं करता, उसकी बेइज्जती नहीं करता। ये धर्मी की असल निशानी है। मैं सच बोल रहा हूं। कई बार लोग डर के क्यों रहते हैं, उसका पीछे ये कारण है। कई बार लोग डर के इसलिए रहते हैं कि अगर मैं इनके पाप को दुनिया के सामने नंगा करूं तो मेरे खुद के पाप नंगे हो जाएंगे, मैं खुद बाहर दिखने लग जाऊंगा कि मैं भी इस तरह हूं। कई बार लोग इस वजह के कारण डर के रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, तुम्हारी एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दो। ये वहां पे बात हो रही है। ये वचन, इस वचन को बहुत से लोग गलत लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आत्मा पाया हुआ है, तो मैं बाइबल खोल के उसके सामने चला, उसके एक गाल पे थप्पड़ मारूं, तो जब वो मेरे ऊपर मारने लगे तो मैं वचन खोल के बैठ जाऊं, ये देख लो आपकी बाइबल तो ये बोल रही है कि थप्पड़ मारोगे तो दूसरा कर दिया जाएगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर तुम बाइबल को प्यार करते मार नहीं सकते। मार सकता है वो आपको, रिप्लाई में मार सकता है। यीशु मसीह के असल कहने का मतलब ये था, ये आत्मिक बात है, सबको समझ नहीं आती और सबको समझ भी आती है। यीशु मसीह कहने का मतलब ये था कि विवाद को बढ़ाना नहीं, लड़ाई को बढ़ाना नहीं, उनको कंट्रोल करने के लिए यीशु मसीह ने ये बात बोली है। कल को तुम्हारे घर में चोर आ जाए, तुम इस आयत को लेके बैठे रहो, कल को बोलो यीशु मसीह ये तुमने क्या किया, तुमने वचन में लिखा, तो हमारा तो घर ही लुटेरे ले गए। इस वचन को लेके बैठे रहना। यीशु मसीह के इस कहने का असल मतलब ये था कि आप लड़ाई को बढ़ावा नहीं दोगे, जैसे मर्जी बात को शांत करोगे। उसका असल मकसद ये था। इसके कारण यीशु मसीह बोला कि एक थप्पड़ मारे दूसरा भी कर दो, मींस लड़ाई को फिनिश करो, बढ़ाओ ना। इस वचन को गलत टीचिंग लेके हम ये बोले कि हमें कोई मार गया, हम आपसे पढ़ा लेते, ऐसा नहीं उसने कहा। अगर ध्यान से बुद्धि खोल के बाइबल पढ़े तो अब जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तो यीशु मसीह को बोला कि ये यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह जैसे ही पलट के देखा तो वो सारे पीछे गिरे। पढ़ के देख लेना। यीशु मसीह के पास बोले वो रहा यीशु मसीह, वो रहा यीशु मसीह, वो पकड़ लो। तो यीशु मसीह ने जैसे ही देखा वो गिरे। उसका रिप्लाई उनको मिला है। पकड़ने गए और एक सामर्थ्य ने टच किया और उसको झटका से लगा जोर से और गिरे वो। परमेश्वर की सामर्थ्य उसको रिप्लाई दिया। अब इसको क्या बोलोगे कि यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो गिर गए, उनका नुकसान किया? ये सामर्थ्य वो दर्शा आग की तरह आत्मा पाया हुआ पर्सन था। कौन? यीशु मसीह, जो हमें भी दे रहा है आजकल। कहीं पे भी देख लेना,
यीशु मसीह ने लड़ने की अनुमति नहीं दी। यीशु मसीह को जब पकड़ने का टाइम नजदीक आ चुका था, यीशु मसीह ने बोला कि तुम ये हथियार रख लो, अपने पास रख लो, सेफ्टी के लिए रख लो। लेकिन जैसे ही हथियार पतरस ने चलाना शुरू किया, तलवार खींच के वो कान को काटा पकड़ने वाले के व्यक्ति का, तो यीशु मसीह ने बोला स्टॉप, इसको रोक दो, तुम ये नहीं करोगे, तुम वार उसके ऊपर नहीं करोगे चाहे मुझे पकड़ने आए। तो इन बातों से ये साबित हो रहा है कि आत्मा जो टीचिंग दे रहा है वो लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अगर यीशु मसीह ने पहले कहा था कि तलवारें उठा लो, ये सब कुछ ले लो, अपना मजबूत हो जाओ, तो फिर उसने चलाने क्यों नहीं दिया? अपनी सेफ्टी के लिए। हथियार का मतलब अपनी सेफ्टी रखना। लेकिन पतरस को उसने खून खराबा नहीं करने दिया, स्टॉप किया कि बंद करो ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यीशु मसीह विवाद नहीं चाहता धरती में, वो शांति देने आया है। इसीलिए उसने कहा एक मारे तो तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। इसका मतलब ये कि लड़ाई चल रही, तुम चुप हो जाओ, आगे वाला व्यक्ति ऊपर ऊपर कर रहा है, तुम शांत हो जाओ, लड़ाई को फिनिश करो। वो सारी जगह पे ये वाली बात नहीं आती कि थप्पड़, यही थप्पड़ है। यीशु मसीह की बातों के दृष्टांत आगे बहुत गहरे, बहुत उसकी आगे स्टडी निकलती है। हम ये पढ़े थप्पड़ बोला, यही बात हो रही है, सिर्फ यही, बस इधर मारा इधर भी कर दो। लड़ाई को खत्म करने की उसने बात करी, पतरस को रोका उसने। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि एक व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, आपके विरुद्ध में बोल रहा है, कुछ भी बोल, तुम शांत रहो। वो आपको गालियां गलोच मार रहा है, मुंह पे थप्पड़ मार रहा है बातों बातों से, तुम उसका रिप्लाई ना तो उसको और बोल ले, तुम और बोल ले, मुझे परमेश्वर है ना मेरा, और बोल ले। ये असल बात है। और बाइबल क्या बोलती है इस वचन को फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो कोई वचन में नहीं चूकता, मीन्स जो कोई बोलने में नहीं चूकता, बिल्कुल सही बोलता है, उसको उल्टा सीधा बोलना नहीं आता किसी के विरुद्ध में, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो सिद्ध मनुष्य है, और नहीं, सिर्फ वही सिद्ध मनुष्य। तो सिद्ध, क्या आप सिद्ध नहीं बनना चाहते? क्या बनना चाहते होंगे? सब बनना चाहते होंगे। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो आपका बोलने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, किस टाइम कौन सी बात कर रहे हैं। वो दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, एक व्यक्ति के कुछ बोल चाल अलग है, एक के अलग है, और एक धर्मी परमेश्वर बोल रहा है, एक को धर्मी नहीं बोल रहा बोलने के टाइम। और दाने का टाइम जो राजा छत के ऊपर घूम रहा है, वो बोल रहा कि सब कुछ मैंने तैयार किया है, तो परमेश्वर ने दिखाया भी ठीक है, ये तुमने किया कि मैंने किया है। बोलने के कारण, बोलने के कारण ही आप पापी ठहरते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, बोलने के कारण ही आप धर्मी ठहरते हैं। असल बात ये है, जब आप लोगों के प्रेशर में आके कुछ भी करेंगे, कई बार लोग ना दूसरे लोगों के कान भरे होते हैं, ऊपर से पूरे कान भरे होते हैं, इधर की सुन ली, इधर की सुन ली, वो कान भरे होते हैं, फिर उनके पीछे लग के फटाफट ये वो पता नहीं क्या बकवास मुंह से निकाल देते हैं। कई सालों बाद पता चलता है हमको कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने ये सही नहीं किया इनके विरुद्ध बोल के। आपका आत्मा अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइज जरूर कराएगा कि ये तो मैंने सही नहीं किया, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो। और आप पीने खाने वाले हैं तो फिर तो आपको आत्मा की आवाज समझ नहीं आएगी, फिर तो आपकी बुद्धि मोटी हो चुकी है, फिर तो आपकी आत्मा को वो आत्मा की एनर्जी, वो स्वभाव आपको प्रकट ही नहीं होगा आपकी बॉडी के ऊपर। इसलिए अलर्ट रहें, कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करें, बोलने से पहले सोच समझ के करें। किसी की आधी दूरी सुन के बाद आगे किसी के ऊपर थोपनी नहीं, नहीं तो आपकी आत्मिक लाइफ ठंडी हो जाएगी। ये पिता आत्मा ने मुझे ये वचन दिया है, मैं स्पिरिट में ये आप लोगों को वचन सुना रहा हूँ आत्मा के। मुझे पर्सनली इतनी टीचिंग नहीं है कि मैं
कोई परमेश्वर का कलाम दूँ, ये पवित्र आत्मा की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि जो मुझे गहरे भेद वचनों को दे रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं खुद आपने वचन जो मेरे मुंह से परमेश्वर निकलवा रहा है, मैं खुद भी सुन रहा हूँ, मैं टीचिंग ले रहा हूँ। आज मुझे फर्स्ट टाइम ये पता बात चली है कि बोलने से मनुष्य सिद्ध होता है, बोलने से पापी ठहरता है। आज मुझे पता चली, आपको टीचिंग देने के टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे भी टीच किया है। मैं आपकी तरह आप जैसे आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ वचनों से। और पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, हमें टीचिंग दे रहा है, गाइड दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। ये अपने आप में ये रैंक कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट है, ये हमारा खरीदा हुआ नहीं है, ये पवित्र आत्मा की कृपा है, उसकी ब्लेसिंग है। उसने हमें इस रूप से चुना है कि तुम नबी कहलाओगे। हालेलुया। और जैसे मैंने पिछली मीटिंग में भी लोगों को बताया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, सब कुछ हमारे अंदर परमेश्वर की तरह ही था, लेकिन पाप ने वो सारी चीजें हमारे अंदर, क्वालिटी जो परमेश्वर की तरह हमारे अंदर मौजूद थी, वो खत्म कर दी पाप ने। इसलिए लड़ रहे, सब बातों में लड़ रहे। और मेरा विश्वास है कि आज मैं जो भी मैंने आपको लोगों को टीचिंग दी, आज मैं ज्यादा गहरे में नहीं जाऊंगा। आने वाले दिनों में और आपको गहरी टीचिंग मिलेगी, जैसे टाइम बीतेगा और टीचिंग गहरी मिलेगी। लाइव हम मिला करेंगे वचनों से सीधा आपके साथ YouTube पे। और आज का वचन आपके लिए कि अपनी जीभ को वश में रखो। जीभ ही आपको धर्मी ठहराती है और जीभ ही आपको अधर्मी ठहराती है। हम ये सोचे ना कि सारे हम कामों के हिसाब से हमारा वो ब्लेसिंग वाला रैंक मिलता है, कामों से मिलता है, लेकिन बोलने से भी हम ऊपर और बोलने से नीचे आ सकते हैं, बोलने से, हमारे शब्दों से। इसलिए अपनी शब्द कंट्रोल में रखें। जिसके शब्द कंट्रोल में है, परमेश्वर उसे सिद्ध मनुष्य मानता है। हालेलुया। अपने ग्वांडी को बोलो कि सिद्ध मनुष्य बन। और कैसे बनेगा? जब तुम्हारी जीभ, तुम्हारे शब्द तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। सोच समझ के बोलो। आइए हम सब सिरों को झुकाएं, आज की वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हमने ये आज वचन सुना, इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए और जिस फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिलहाल हमारा जाने का टाइम हो चुका है। आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे संडे को नए वचनों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय मसीह की।